गुड इवनिंग बच्चों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है हम लोग क्लास 9th की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और चैप्टर का नाम है क्लाइमेट। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टरबेंसेस। आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा बच्चों वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टरबेंसेस जो हैं ये अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक के बीच में इसका प्रभाव पड़ता है अधिकतर। इसको हम लोग देखते हैं बच्चों लाइन बाय लाइन। द वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस आर वेदर फिनोमिना ऑफ द विंटर मंथ्स brought in by the westerly flow from the Mediterranean region. They usually influence the weather of the north and northwestern regions of India. Tropical cyclones occur during the monsoon as well as in October-November and are part of the easterly flow. These disturbances affect the coastal regions of the country. Have you read or heard about the disasters caused by them on Odisha and Andhra Pradesh coast? बच्चों, सर्दियों के महीनों में मेडिटेरेनियन क्षेत्र की तरफ से मेडिटेरेनियन क्षेत्र आपका यूरोप के दक्षिण में, साउथ ऑफ द यूरोप कॉन्टिनेंट एंड नॉर्थ ऑफ द अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के नॉर्थ में एक समुद्र है जिसको हम लोग मेडिटेरेनियन सी बोलते हैं। बच्चों, इसके आसपास, इस मेडिटेरेनियन सी के आसपास सर्दियों महीने यहाँ से ठंडी हवाएं भारतीय उपमहाद्वीप की तरफ आती हैं और ये हवाएं ठंडी हवाएं होती हैं। इसके कारण भारत में बहुत तरह के मौसम में परिवर्तन होते हैं। उत्तर पश्चिम नॉर्थ वेस्ट इंडिया में इस वेस्टर्ली फ्लो के कारण पश्चिमी जो है हवाएं आती हैं, उनके कारण बारिश होती है सर्दियों में नवंबर दिसंबर में। जैसे आपका पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया, इन इलाकों में कुछ बारिश वगैरह जो हो जाती है। और इसका एक प्रभाव ये पड़ता है बच्चों, इसका इधर उत्तर पश्चिम में तो बारिश होती है, वहीं जो हमारा पूर्वी तटीय इलाका है, ईस्टर्न कोस्टल रीजन जो है, जैसे आपका उड़ीसा का तटीय इलाका, आंध्र प्रदेश का तटीय इलाका, यहाँ पर साइक्लोन्स चक्रवात आते हैं, चक्रवाती तूफान आते हैं। इसकी वजह से काफ़ी नुकसान होता है बच्चों। इसी को हम लोग वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है द इंडियन मॉनसून। बच्चों, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। भारत में ये भारत की पहचान है, मॉनसून सीज़न। जनरली हम लोग मॉनसून का नाम आते ही हमारे दिमाग में रेनफॉल यानी बरसात का मौसम, रेनी सीज़न की बात आती है, लेकिन मॉनसून बहुत सारी चीज़ों को अपने में समेटे हुए है। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय द मॉनसून विंड्स। The sailors who came to India in historic times were one of the first to have noticed the phenomena of the monsoon. भारत की जलवायु पूरी तरह से बहुत ही ज़्यादा कह लीजिए मॉनसून की पवनों, मॉनसून की हवाओं से प्रभावित है। प्राचीन काल में जो नाविक, जो नौका वहन करते थे, बड़े बड़े पानी के जहाज़ों से भारत की तरफ आते थे, शायद पहली बार उन्हीं लोगों ने इस मॉनसून हवाओं की प्रक्रिया को समझा होगा। ऐसा माना जाता है
They benefited from the reversal of the wind system as they came by sailing ships at the mercy of winds. और उन लोगों को प्राचीन काल में जो नाविक थे, जो बड़े बड़े जहाज चलाते थे, उस समय बच्चों इंजन, जहाज़ों में इंजन वगैरह तो होते नहीं थे, है ना, चप्पू चलाना पड़ता था, नाव को खेना पड़ता था बड़े बड़े जहाज़ों को। तो दक्षिण की तरफ से, जो दक्षिण में हिंद महासागर है, उससे भारत की तरफ आने में ये हवाएं, ये जो मॉनसूनी हवाएं हैं, इन लोगों की मदद करती रही होंगी, क्योंकि हवाएं भी उसी तरफ हिंद महासागर से भारतीय क्षेत्र की तरफ आती थी, और उधर से अगर जहाज आ रहा है तो निश्चित रूप से वो हवाएं जहाज़ों को चलने में, नेविगेशन में काफ़ी मदद करती होंगी। The Arabs who had also come to India as traders named this seasonal reversal of the wind system monsoon. और अरब लोग जो कि व्यापार करने के लिए भारत में आते थे, उन्होंने इस सीजनल रिवर्सल, ये जो मौसमी जो परिवर्तन होता था, मौसम का जो ये परिवर्तन होता था इस विंड सिस्टम में, इस हवा के बहने में, मॉनसून नाम इन्हीं लोगों ने दिया। The monsoons are experienced in the tropical area roughly between 20 degree north and 20 degree south. To understand the mechanism of the monsoon, the following facts are important. और ये जो मॉनसून का मौसम है, ये ट्रॉपिकल एरिया में लगभग 0 डिग्री से 20 डिग्री नॉर्थ और 0 डिग्री से 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे महसूस किया जाता है। और अगर हमको मॉनसून की पूरी प्रक्रिया, इसकी क्रियाशीलता को अगर समझना होगा तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, फैक्ट हमें जानने जरूरी हैं, समझना ज़रूरी है, तभी हम मॉनसून के मैकेनिज़्म को समझ सकते हैं। बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मॉनसून के जो मैकेनिज़्म को समझने के लिए कुछ जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो ये लिखे हुए हैं बच्चों, इनको हम ध्यान से समझेंगे। ठीक है बच्चों, ये छोटा सा वीडियो था, बहुत छोटा सा। ठीक है, ओके, गुड नाइट।